वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जुनाहज़्ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना सय्याति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल लहु फला हादिय लहु फ़अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल जन्नतुल हलालु वल दोज़खुल हराम। आज का टॉपिक है वालिदैन के हकूक। वालिदैन वो हस्ती जिनके सदके हम इस दुनिया में आए। वालिदैन वो हस्ती जिनके बारे में कुरान पाक सूरत बनी इसराइल की आयत करीमा नंबर 22 और 23 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने पूरे कुरान पाक का वालिदैन के हकूक के बारे में निचोड़ फरमा दिया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझ अल्लाह सुब्हाना ताला की ही इबादत करो। मेरे साथ किसी पीर फकीर, किसी बुत, चांद, सूरज, सितारे, किसी को भी मत मिलाना। मैं अल्लाह वादा ला शरीक हूँ। मैंने बात ही खत्म कर दी जब मैंने नाजिल फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। बेशक मैं अल्लाह वादा ला शरीक हूँ, मैं बेनियाज हूँ। न मैंने किसी को पैदा किया, न मैं किसी से जना गया, न मैं किसी का बाप हूँ, न मैं किसी का बेटा हूँ, न कोई मेरी औलाद है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान 3 हस्तियों का हक अदा कर सकता नहीं अदा कर सकता। माँ से हर एक रिश्ते का हक अदा कर सकता है, माँ सिवाय 3 हस्तियों के। 3 हस्तियों का हक अदा नहीं कर सकता इंसान। नंबर 1, अल्लाह सुब्हाना ताला जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, जो हमारे पास है, जो हमें 70 माओं से भी ज्यादा कम से कम प्यार करता है। जाने ज्यादा से ज्यादा वो हमें कितना प्यार करता है। नंबर 2, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें ये अवेयरनेस दी, जिन्होंने हमें ये शऊर दिया कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। इंसान हर हस्ती का हक अदा कर सकता है। नंबर 2 पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा नहीं कर सकता। नंबर 3, तुम्हारे माँ बाप चाहे तुम्हें करोड़ साल लग जाए उनकी खिदमत करते हुए, उन पर एहसान करते हुए, और तुम कहो कि क्या मैंने माँ की ममता का, बाप की शफकत का हक अदा कर दिया। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, आके कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी अम्मी जान को 3 दिन अपने कंधे पर बिठा के बैतुल्लाह का तवाफ कराया, तो क्या मैंने माँ की ममता का हक अदा कर दिया? तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमने मादरे रहम में रहते हुए 3 लम्हात का भी हक अदा नहीं किया, और तुम बात करते हो कि तुमने माँ बाप का हक अदा किया, माँ की ममता का हक अदा किया। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है अपनी इबादत के फौरन बाद इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन पर एहसान करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, जितना हो सके उनके साथ शफकत के मामलात रखो। और आगे अल्लाह सुब्हाना ताला खुद ही इस आयत करीमा को तफसीलन फरमा रहा है इम्मा अगर यबलुगन्ना इंदकल किबरा, इन दोनों में से ये दोनों अगर बुजुर्ग हो जाए, अहदुहुमा, या इनमें से कोई एक, तो
औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन, इनको उफ भी ना करो, इनको डांटो नहीं, इनको झड़को नहीं, ये बुजुर्ग हैं तुम्हारे, ये यहाँ तक पहुंचे तुम्हें खड़ा करने के लिए, ये ज़ेर हुए तुम्हें ज़ब्र करने के लिए। वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, हाँ मगर इनके साथ प्यार मोहब्बत और इखलाकियात के साथ पेश आते रहो। मारे मारे फिरते हो हज उम्रा की सादत के लिए, पीरी फकीरी पर जाते हो, कब्रों के फेरे लगाते हो कि हमारी दुआएं नहीं कबूल होती, और घर में तुम्हारे अपने पीरो मुर्शिद बैठे हैं, तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं, जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में इतना बड़ा हुक्म फरमा दिया। तो उनके चेहरे पर हंसी की मुजिब बनो, वजह बनो। वो जब जब मुस्कुराएंगे तब तब अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें साथ साथ हज उम्रा का सवाब बख्शेगा। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद ही फरमाता है, वक़्फ़िज़ लहुमा जुनाहज़ुल्ली मिनर रहमती वकुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने बाजू पस्त रखो उन वालदैन पर जिन्होंने तुम्हें उड़ना सिखाया, जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया, बिल्कुल वैसे तुंदोबाद में, तेज बारिशों में, तेज हवाओं में, जैसे एक परिंदा अपने बच्चों पर बाजू पस्त रखता है। तो अपनी नमाजों पर भी तो गौर करो, जिनकी इब्तदा तुम करते हो सना के साथ और इंतहा करते हो रब्बी जअलनी मुकीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। आमीन। हमारी तो दुआ भी दुआ नहीं, हमारी तो नमाज भी नमाज नहीं, जब तक हम अपने वालिदैन के लिए दुआ ना कर लें। मेरी इस्लामी बहनों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी से रुखसत और रहलत फरमाने से 10 साल पहले ही वसीयत फरमा रहे हैं। हज़रत उमर फारूक से, हज़रत अली करमुल्लाह वजह से कुर्ता पहना हुआ, कुर्ते की तनी खोल के यमन की तरफ मुंह कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझे यमन से ठंडी हवाएं आती हैं। हज़रत उमर फारूक और हज़रत अली करमुल्लाह वजह पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला कौन है आपका सच्चा आशिक जो आ तो नहीं पाया लेकिन उसकी ठंडी हवाएं आप तक आ रही हैं? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम यमन जाओ, यमन की बस्ती कर्न में जाना, अवैस करनी नामी एक शख्स तुम्हें मिलेगा, उससे मेरी उम्मत की, अपने लिए, मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ मंगवाना। हजरत उमर फारूक तमाम हुज्जाज कराम को बैतुल्लाह में खड़ा करते हैं, जो यमन वाले हैं खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं जो कर्न बस्ती वाले हैं वहीं खड़े रहें, बाकी बैठ जाएं। तो एक आदमी खड़ा रहता है, उनसे पूछते हैं हजरत अवैस करनी के बारे में, तो कहता है वो तो एक पागल सा शख्स है, आप उसके बारे में क्यों पूछते हैं? तो हजरत अवैस करनी के बारे में हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि मुझे तो आप पागल लगते हो, जिसको तलाश करते करते मुझे 10 साल हो गए, और आवाज देते हैं अली करमुल्लाह वजह, आ जाएं, आज अवैस करनी मिल गए। और वहां पहुंचते हैं, देखते हैं हजरत अवैस करनी नमाज में मसरूफ हैं, और जब उनको अंदाजा होता है कि वो मुझे मिलने आया हुआ है, तो अपनी नमाज को इस्तिखार करते हुए, इख्तिसार करते हुए सलाम फेरते हैं, पूछते हैं आप कौन? तो कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा। और हजरत उमर फारूक पूछते हैं आप कौन? तो कहते हैं मैं भी अल्लाह का बंदा। दोनों मुस्कुरा देते हैं, इतने में बताते हैं कि हमारे हक में दुआ कीजिएगा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपके पास भेजा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत अवैस करनी जन्नत के दरवाजे पर आएंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला इनको जानबूझ के रोक लेंगे, तो ये तड़पेंगे और कहेंगे या रब्बुल इज्जत, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं यहां तक, अब क्यों मुझे रोकते हैं? तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाएगा, अवैस करनी आप मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि मुड़ के देखिए आपको पीछे क्या नजर आता है। फरमाएंगे या रब्बुल इज्जत, ये तो लोग हैं जो तड़प रहे हैं, जो तरस रहे हैं जन्नत में आने के लिए, मैं तो अपनी बारी पर आ चुका, मुझे तो मत रोकें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाएगा, अवैस करनी आप मुझे इतने प्यारे लगते हैं, अपनी उंगली का इशारा कर दें पीछे की तरफ, जहां जहां तक आपकी उंगली का इशारा जाएगा हर वो शख्स आपके साथ जन्नत में जाएगा।
भला क्यों इतनी मोहब्बत, भला क्यों इतना इश्क अल्लाह ने एक आम से, एक गरीब से, ठाबे वाले से इतनी मोहब्बत की। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने इस कदर अपनी माँ की खिदमत की, इस कदर अपनी माँ की खिदमत की। खाने की कोई भी चीज लेके आता है, सबसे पहले अम्मी जान, उसके बाद घर वाले। छोटे बच्चों की तरह उसने अपनी माँ का ख्याल रखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि अवैस करनी की सी अदा से मुझे इश्क हो गया। रहती दुनिया तक, जब तक यह हयात रहेगा, ये जो दुआ मांगेगा मैं अल्लाह इसकी कबूल करूंगा। किस वजह से अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा दिया? सिर्फ और सिर्फ वालिदैन की इज्जत की वजह से, एहतराम की वजह से। तो आज हम सो कॉल्ड सोसाइटी में, सो कॉल्ड लिटरेट सोसाइटी में रहते हैं, जहां हमारे पास इतनी मोटी मोटी डिग्रियां, लेकिन हमारे पास शऊर नहीं। हम अपने माँ बाप को घर से बेदखल करते हैं। माँ बाप में से कोई अगर एक बूढ़ा हो जाए, कोई अगर एक तन्हा हो जाए, उसका जीवन साथी चला जाए, तो हम उनसे ये भी अख्तियार छीन लेते हैं कि नहीं, आपकी उम्र ही नहीं, आप निकाह क्यों करेंगे, हम कब ये रस्म खत्म करेंगे, हम कब ये फरसूदा निज़ाम खत्म करेंगे। कि हम चाहते ही नहीं हमारे वालिदैन भी खुश रहें, वो हस्तियां खुश रहें जिन्होंने हमारी खातिर अपना आप गवा दिया। अगर अल्लाह ना करे उनमें से कोई एक जीवन साथी उनका चल बसा, और आप देख रहे हैं कि उनको जीवन साथी की जरूरत है, तो क्यों नहीं उनका साथ देते, क्यों नहीं बढ़ के उनके लिए निकाह का रास्ता आम करते, क्यों नहीं उनकी खिदमत करते, क्यों उनको ओल्ड हाउसेस में जाके छोड़ दिया जाता है, क्यों उनको अपने ऊपर वजन बनाया जाता है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो जन्नत ला के इन्हीं की कदमों में रख दी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक लड़का, एक शख्स आता है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आके कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमाता मैं हूँ, कमाई मेरी है, लेकिन मेरा बाप मेरे से बिना पूछे ही मेरे जेब में से खर्च निकाल लेता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ले आओ अपने बाबा को यहाँ पर। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस शूरा में, मजलिस अदालत में जब लाया जाता है, तो वो ऐसे घसीट के लाता है अपने बाप को, गोया उसके बाप ने कोई चोरी कर ली हो, कोई गुनाह कर लिया हो, निहायत ही सियाहकार और बदकार बन गया हो। जब लाया जाता है तो हजरत जिब्रील अमीन आते हैं और आके फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इनका फैसला बाद में सुनाइएगा। जब ये अपने बाबा को घसीट के ला रहा था ना, तब इसके बाबा ने दिल में एक कसीदा पढ़ा गम का, जो अर्शे मुअल्लाह तलक पहुंच गया। सुभान अल्लाह। तो पहले इसके बाबा को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो कसीदा ये पढ़कर सुनाए। कहता है, मेरा लाल, तू मुझे बड़ी मन्नतों मुरादों से पैदा हुआ, तू पता नहीं कहां कहां पे मैंने कौन कौन सी मन्नतें नहीं मानी, अल्लाह से कहां कहां पर मैंने माथा टेक के दुआ तेरे लिए नहीं की। जब तू मुझे मिला तो मैंने अपने खून को पसीना समझ के बहाया तेरी खातिर, अपने आप को काट काट के तुझे सेचा, तुझे पाला, तुझे बढ़ाया, तुझे तनावर बनाया। आज अगर तेरी जेब में से मैं चंद रुपए निकाल लेता हूँ, वो भी तेरे ही बच्चों की खातिर, जो दादा दादा या बाबा बाबा या बड़े अबू कह के आके मेरे से कुछ मांगने आते हैं, उसका सिला तू मुझे ये देगा कि तू मेरे से पूछेगा, तू मुझे न सिर्फ पूछेगा बल्कि दुनिया के सामने जलील करेगा कि मैं तेरी जेब से पैसे क्यों निकालता हूँ। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुक्म दिया, हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, याद रखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, याद रखो, चाहे तुम्हारे माँ बाप सारी जिंदगी तुम्हारे जेब में से जेब खर्च निकालते रहे और सारी जिंदगी निकालते रहे, माँ बाप से कोई भी नहीं पूछ सकता, कोई भी नहीं पूछ सकता। तो खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत करें, खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनको समझें, उनको स्पेस दें,
उनमें से कोई एक अगर अपनी अज़वाज को खो चुका है, अपने ज़ौज को खो चुका है, तो सोचे उनके बारे में कि आया कोई है जो उनके साथ निकाह करे और उनका बेटर हाफ बने। हजरत आदम जैसी हस्ती जन्नत में जब तन्हा रहने लगी तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अम्मा हव्वा को उन्हीं की पसली से पैदा किया। याद रखिएगा, इंसान अकेला नहीं रह सकता। हमारे वालिदैन बुजुर्ग होते हैं, उनको एक दूसरे के प्यार, मोहब्बत और साथ की ज़रूरत होती है। कभी हम उनको जुदा कर देते हैं, इस बेटे के पास ये रहे, उस बेटे के पास वो रहे। कभी हम उनको ओल्ड हाउसेस में भेज देते हैं कि हम अपने खर्चे पूरे करें या अपने वालिदैन के। याद रखिएगा, उन्होंने अपना सब कुछ गवा के हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमें पढ़ाया लिखाया। उनको मत भुलाइएगा, उनको मत भुलाइएगा, वरना अल्लाह हमें भूल जाएगा। याद रखिएगा, आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती क्योंकि हम अपने घर में बैठे हुए बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। और ये कहा जाता है सोसाइटी में, बहुओं के जिम्मे क्या फर्ज बनता है, बहुएं क्यों करे। मुझे इतना बताएं, क्या जिंदगी मुकाफात अमल नहीं है? ये जिंदगी मुकाफात अमल है। आप अगर किसी के माँ बाप का ख्याल रखेंगी तो कोई यकीनन आपके माँ बाप का ख्याल रखेगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि मुझे बुजुर्गों के सफ़ेद बालों से हया आती है, मुझे बुजुर्गों के चेहरे की झुर्रियों पर इश्क आता है। जिस घर में मेरा बुजुर्ग बैठा हो, मैं उस घर में मुसीबत कैसे भेज दूं? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे कहने पर मेरी उम्मत के बुजुर्गों का ख्याल रखा, गोया उसने मुझ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा। महशर के रोज जब अल्लाह सबकी इज्जतें उतार फेंकेगा, जिसने मेरे कहने पर किसी बुजुर्ग का ख्याल रखा, मैं उसकी इज्जत अल्लाह के हुक्म से अपने हाथों से ला के दूंगा। तो खुदारा, ये हमारी सोसाइटी के बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड पर्सन्स बनते जा रहे हैं। सोचे इनके बारे में, सोचे इनके बारे में। औलादों की ज़रूरत होती है माँ बाप को, बहुत ज़रूरत होती है। अपने माँ बाप को अकेला ना करें, अपने माँ बाप को अकेला ना करें। खुदारा अपने माँ बाप को अकेला ना करें, उनका साथ दें, उनके साथ ही बने। बेटियां मजबूर होती हैं, बेटियों ने निकाह के बाद उनकी जिम्मेदारी बदल जाती है, तड़प रही होती हैं, बिलक रही होती हैं। बेटे मजबूर नहीं होते, बेटे मजबूर नहीं होते। अपने वालिदैन को अकेला ना करें, बिल्कुल ना अकेला करें, इनका ख्याल रखें कि जब इनमें से दोनों या किसी एक का भी साथ छूट जाता है ना, दुनिया में कोई भी अपना नहीं रहता जितना अपना रिश्ता माँ बाप का है। ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है, तोहफा। हजरत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिर्फ उसने अपनी माँ को जवाब नहीं दिया, नमाज में इबादत में मशगूल रहा, तो उसकी माँ ने दिल से अरदास निकाली, अल्लाह तुझे किसी ख्वाहिशा के मत्थे लगाए, मैं जब भी इतना मुश्किल से चल के आती हूँ ना, तू अपनी नमाज में मसरूफ होता है, तो मेरी कौन सुनेगा। तो अल्लाह ने सुन ली उसकी माँ की, क्योंकि माँ बाप के और अल्लाह के दरमियान कोई भी फर्क नहीं होता, कोई भी फासला नहीं होता। एक ख्वाहिशा औरत मत्थे लगी हजरत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह के और कहने लगी कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो इन्हीं का है। हजरत जुरैज रोते हैं, कहते हैं ये मेरा नहीं है। उनकी उस इबादत गाह को तोड़ दिया जाता है, उनकी उस जगह को उनका सामान भी फेंक दिया जाता है कि अल्लाह से माफ़ी मांगने के बाद माँ से आके जब माफ़ी मांगते हैं और माँ जब माफ़ करती है, तो उसी औरत जिसने बुहतान लगाया हजरत जुरैज पर, उसके बातन में से जो बच्चा पैदा होता है वो खुद ही
निकलते ही कहता है कि ये मेरे बाबा नहीं है, मेरा बाप फलां फलां है, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद में 3 बच्चों ने बात की। एक हजरत जुरैज के हक में जिसने बात की, एक वो औरत जो अपनी गोद में बच्चा लिए ठहरी, उसके सामने एक औरत को बहुत मारा जा रहा है और वो औरत कहती है अल्लाह करे मेरा बच्चा ऐसा ना बने। तो उसका बच्चा बोल पड़ता है और कहता है कि माँ अल्लाह करे मैं ऐसा ही बनूं, क्योंकि ये नेक है, अल्लाह के रास्ते पर मार खा रही है। तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा इब्ने मरियम, जिनके बारे में सही बुखारी सिलसिला सही हदीस तवातुर में आया। माँ बाप का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें, घर के बड़ों का ख्याल रखें। सारी जिंदगी मार खाते हैं हम लोग, अपने माँ बाप की डांट खाते हैं, उसके बावजूद भी ना उनका गिला नहीं करते ससुराल में आके। तो अगर सास ससुर भी डांट दे तो वो भी तो माँ बाप ही होते हैं ना, वो तो बुजुर्ग ही होते हैं ना, जिनका इतना बड़ा दर्जा है। अल्लाह की खातिर, अपने वालिदैन की खातिर उनको बर्दाश्त कर लें। अल्लाह सुब्हाना ताला रंग लगाता है, अल्लाह रंग लगाता है। मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश अब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह फिर हाजिर खिदमत होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबका हामी और मददगार, आपके सदके मेरा भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।